Konnichiwa minasan. Hanabi Nihon e yokoso. Hello everyone. Welcome to Hanabi Nihon. Nice to meet you guys. I'm Kana and I'm an online Japanese teacher. मैं काना हूँ और मैं एक ऑनलाइन जापानीज़ टीचर हूँ. आज से मैं कोशिश करूँगी कि जापानीज़ को हिंदी के साथ कंपेयर करके पढ़ाया जाए. इस चैनल का एक ही मकसद है ताकि जो नए नए बिगिनर्स हैं, जो जापानीज़ स्टूडेंट्स हैं, जो खुद से जापानीज़ पढ़ना चाहते हैं और जिनका नेटिव लैंग्वेज हिंदी है या तो वो इंडियन है, उनको असिस्ट करना, उनको हेल्प करना जापानीज़ पढ़ने में. क्योंकि जापानीज़ का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो इंग्लिश के साथ कभी भी कंपेयर किया नहीं जा सकता है. क्योंकि जापानीज़ में वर्ब लास्ट में आते हैं पर इंग्लिश में वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच आता है. और इसी वजह से हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है दैट इज़ हिंदी और बंगाली, द इंडियन लैंग्वेजेस, उन्हीं के साथ कंपैरिजन करके जापानीज़ को अच्छे से पढ़ा जा सकता है. क्योंकि उनमें भी लास्ट में वर्ब आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल. इफ़ यू से ओके, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है. तो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में भी जा रहा है दैट इज़ ही इज़ गोइंग, वो लास्ट में आया. बट इंग्लिश में ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल इज़ आवर ऑब्जेक्ट, ही इज़ आवर सब्जेक्ट एंड इज़ गोइंग इज़ आवर वर्ब, जो कि जापानीज़ से बहुत ही अलग है. बिकॉज जापानीज़ में भी ही इज़ गोइंग टू स्कूल विल बी कारेवा गक्को नि इत्तेमास. अब इत्तेमास इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ इकिमास मीन्स टू गो, दैट इज़ ही इज़ गोइंग. तो देखिए कैसे मैं और वो स्कूल जा रहा है और कारेवा गक्को नि इत्तेमास में कितना सिमिलैरिटीज़ है. सो जापानीज़ को आप जितना अपने नेटिव लैंग्वेज दैट इज़ हिंदी, बंगाली, उर्दू, वटेवर, उसमें आप कन्वर्ट करके पढ़ोगे उतना ही ईजीली समझ पाओगे. सो आज से मैं कोशिश करूँगी कि इस चैनल के थ्रू मैं उन सभी लर्नर्स के पास पहुँच पाऊँ जो जापानीज़ खुद से पढ़ना चाहते हैं. So once again, I'm Kana and nice to meet you. So let's start with our Minnan Nihongo lesson 1. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि N5 एंड N4 के लिए जो दो बिगिनर स्टेजेस है जापानीज़ के, उन दोनों के लिए मिन्ना नो निहोंगो इज़ द अप्रोप्रिएट बुक. बिकॉज मिन्ना नो निहोंगो में बहुत ही डिटेल्ड वे में समझाया गया है. सो वी विल बी स्टडिंग फ्रॉम मिन्ना नो निहोंगो नाउ. Okay, and मिन्ना नो निहोंगो में there are 25 lessons each for N4 and for N5. So we will be starting with N5 lesson 1. The first vocabulary is watashi. Watashi means I or myself. मैं को जापानीज़ में watashi बोलते हैं. लड़कों के लिए you can use boku और ore. बट ओरे इज़ रूड, इसलिए ओरे को अवॉइड करना ही सही रहता है. यू कैन यूज़ बोकू ओके इन कैजुअल सेंटेंसेस, नॉट व्हेन यू आर स्पीकिंग फॉर्मली विथ समवन. बोकू इज़ यूज्ड इन कैजुअल सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग विथ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स. सो वाताशी वा काना देसु, आई एम काना. इफ़ आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई दैट इज़ मैं काना हूँ, वाताशी वा काना देसु. सो मैं मतलब वाताशी. वाताशी ताची. वाताशी मीन्स आई एंड ताची मीन्स एवरीवन. बट ताची कभी भी अकेले में बैठता नहीं है, कोई किसी भी प्रोनाउन के साथ ही ताची बैठता है. सो वाताशी ताची मीन्स आई एंड एवरीवन. ओके, आई एंड एवरीवन मीन्स मैं और सभी. तो सभी के अंदर अगर मुझे इंक्लूड करे तो क्या होता है, वो हम सब. सो वाताशी ताची मीन्स हम सब, और आस, आवरसेल्व्स और वी. टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूडिंग योर सेल्फ. वाताशी ताची वा इंडोजिन देसु, वी आर इंडियंस. सो इंक्लूडिंग मी, वी आर इंडियंस. अनाता. अनाता मीन्स तुम और आप, दैट इज़ यू. कुछ अलग भी तरीके होते हैं यू को बताने का, दैट इज़ कीमी एंड ओमाए, बट ओमाए इज़ काइंड ऑफ रूड, सो बेटर नॉट यूज़ दिस. ओके,
Omae is also used in anime, that is omae wa mo shinderu. Okay, so omae is not used in real life. Rather, kimi can be used between friends. Okay, but better to use the name of the person being spoken to. जिससे आप बात कर रहे हो उसका नाम लेके उसके साथ सान चान ये जो हॉनोरिफिक्स होते हैं, अगर आप इनको यूज़ करोगे तो बेटर रहता है. बिकॉज आनाता भी कभी कभी बहुत रूड हो जाता है. आनाता वा केन सान देस का, आप केन है क्या, आप मिस्टर केन है क्या. तो आनाता मीन्स यू. मीनासान, मीनासान मीन्स एवरीवन, सभी, लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी. ओके, बट मीनासान इज फॉर्मल, very formal. Okay, remember use san while saying मीना, that is मीना के साथ san is must. अगर आप ऐसा बोले कि मीना सिर्फ, तो वो नहीं चलेगा, that is grammatical error. ठीक है, अगर आपको कैजुअली बताना है तो मीना is used as in मीना no nihongo. So name of the book is only मीना because it is used in a casual way. तो मीना अगर यूज़ करो तो कैजुअली करना, बट उसके साथ सान यूज़ मत करना बिकॉज मीना इज़ कैजुअल. एंड मीना सान के साथ सान यूज़ करना मत भूलना बिकॉज मीना सान इज़ फॉर्मल. हाजिमे माशिते मीना सान, नाइस टू मीट यू एवरीवन. हाजिमे माशिते मीन्स नाइस टू मीट यू एंड मीना सान मीन्स एवरीवन. आनो हितो, आनो हितो or ano kata. Now what does ano mean? Ano means that and it is a location marker or pointer you can say. ये point करने के लिए use करते हैं लोग. That, this, that, there, like that. Okay. And hito or kata, hito or kata means person only. So anohito is also meaning that person and anokata also means that person, but the difference is only keigo, that is it is casual or it is formal. If it is anohito it is casual and if it's anokata it is the polite equivalent. मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप anohito बोलोगे तो anohito is a casual way of saying that person. Who is that person? Anohito wa dare desu ka? Dare means who. So anohito wa dare desu ka? बट जब भी कोई ऐसा हो जो बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन में है तो उनको एड्रेस करने के टाइम आपको काता यूज़ करना होता है बिकॉज काता इज़ वेरी मच पोलाइट. काता ऑल्सो मीन्स पर्सन. Okay, kata also means person, but it is a polite form of saying person. So anokata means that person only, but in a very polite way. So anokata wa donata desu ka? Now here see what is the difference. Difference क्या है? anohito के साथ दारे यूज़ हुआ and anokata के साथ donata यूज़ हुआ. दारे and donata दोनों का ही मीनिंग हु होता है, बट just like hito is used in casual way, kata is used in formal way, उसी तरह dare is used with anohito because the entire sentence is being casual and donata is used with anokata making the sentence polite. तो जब भी anohito बोलो तो dare बोलना चाहिए और जब भी anokata बोलो तो donata बोलना चाहिए because donata is very much polite. So anohito wa dare desu ka? Who is that person? Anokata wa donata desu ka? Who is that person? Both meaning same, but the formal and casual thing is what it matters. Okay. Next, जिन. अब जिन ये वो भूत वाला जिन नहीं है. यहाँ पे जो जिन है, this is the kanji for person. This is the kanji for hito or person. Now what does it mean? जिन means nationality. आप belong कहाँ से कर रहे हो, कौन से country से आप आ रहे हो, ठीक है? Belonging from a country, that is your nationality. For example, if you are an Indian, you come from the country India. और इंडिया को जापानीज में बोलते हैं इंडो
एंड अटैच जिन टू इट, मतलब अगर इसको फॉर्मूला के तरीके से देखें तो कंट्री नेम बताना होता है, उसके बाद जिन ऐड करना होता है, एंड दैट मेक्स योर नेशनैलिटी. सो इंडो प्लस जिन, इंडो जिन मीन्स इंडियन. अमेरिका प्लस जिन मीन्स अमेरिका जिन मीन्स अमेरिकन. इगिरिश मीन्स इंग्लिश, ओके, इंग्लिश पर्सन, इंग्लैंड से आए हुए पर्सन. तो इगिरिश प्लस जिन, इगिरिश जिन मीन्स English, okay? Watashi wa Indojin desu. I am an Indian. Watashi means I and Indojin means Indian. India ka native. India ka native, okay? San, chan or kun. Now what does this mean? These are the honorific I was talking about. Remember I was telling about anata and how you use name of the person along with san, chan, kun. So this is used with these honorifics. ठीक है. San is used as Mr. or Mrs. कोई भी respectable person हो, कोई भी एज से या फिर स्टेटस से बड़े पर्सन हो तो उनके साथ सान लगाओ. अगर तुम्हारे से छोटा या फिर तुम्हारे इक्वल तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुम्हारे इक्वल या फिर तुम्हारे से छोटा अगर कोई बच्चा है तो उनके साथ चांद लगाओ. ठीक है. और अगर कोई लड़का है जो तुम्हारा दोस्त है और तुमसे छोटा है, इधर तुम्हारा दोस्त और एक छोटा सा लड़का, ठीक है, तो उनके साथ कुन लगाओ. ठीक है. एग्जाम्पल से समझते हैं. आई मेट विथ मिस्टर तानाका. सी हाउ मिस्टर इज बीइंग यूज्ड विथ सन. सो तानाका सन, हाँ, फर्स्ट नेम आता है, उसके बाद जाके सान चान कुन आता है. तो तानाका सान, तो आईमास्ता. आईमास्ता मीन्स आई मेट, पास्ट ऑफ आईमास, मीटिंग. द बेबी इज क्राइंग. बेबी इज अक्का चान. अक्का चान, ओके. सो चान इज यूज्ड अलॉन्ग विद बेबी. अब बेबी का नाम आका नहीं है. आका मीन्स रेड, एंड व्हेन अ जापानीज बेबी इज बॉर्न उसके गाल थोड़े रेडिश रहते हैं, इसीलिए आका चान बोलते हैं. ठीक है. तो चान इज़ यूज्ड विद अ बेबी और समवन यंगर. चान इज़ ऑल्सो यूज्ड विद अ गर्ल्स नेम इफ़ शी इज़ योर फ्रेंड और योर सिस्टर. ठीक है. आपसे छोटी कोई लड़की है, आपकी दोस्त है, तो उसके साथ भी चान यूज़ होता है. आका चान गा नाइते इमास. द बेबी इज़ क्राइंग. हाउ आर यू केन. आई एम आस्किंग केन दैट हाउ इज़ ही. केन कुन. हियर Ken is my friend. So I am asking Ken, how is he? Ken kun, o genki desu ka? Are you all right? Are you fine? Ken kun. ठीक है. So just notice how the formal and casual sentences are coming. अगर फॉर्मली बताना है तो सन, अगर बच्चों को ट्रीट करना है तो चन, और अगर किसी लड़का हो जो तुम्हारा फ्रेंड हो या फिर तुमसे छोटा हो तो कुन. Sensei. Now this is very much common, okay. Sensei means teacher by profession. ठीक है. यहाँ पे एक चीज़ है समझने वाली. जब भी आप किसी और एक के प्रोफेशन के बारे में बता रहे हो, when referring to someone else's profession, then use sensei. But when you are talking about your own profession as a teacher, use kyoshi. ठीक है. तो जब खुद का प्रोफेशन हो तो we use kyoshi. और अगर कोई दूसरा व्यक्ति टीचर है तो we use sensei. ओके. तो खुद का प्रोफेशन एज अ टीचर, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू टीचर. ओके. सो खुद का प्रोफेशन टीचर तो क्योशी, एंड किसी और का प्रोफेशन तो सेंसे. इज मिस्टर केन अ सेंसे. सॉरी, इज मिस्टर केन अ टीचर. केन सान वा सेंसे देस का. केन सान वा सेंसे देस का. Is Mr. Ken a teacher? See how Mr. Ken is a different person and I'm talking about his profession. Yamada sensei wa yasashii hito desu. Okay? Yamada sensei, teacher Yamada, is a very kind person. So Yamada is also a second person and his profession is teacher, so I'm calling him sensei. But
But look here, I am a Japanese teacher. Watashi wa Nihongo no kyoshi desu. I am a Japanese teacher. When referring to one's own profession, if my profession is teacher, I'll call myself Kyoshi, but I'll call someone else as sensei. If my profession is teacher, I'll call myself Kyoshi, but किसी और का profession teacher तो call him sensei. So watashi wa Nihongo no kyoshi desu. I am a Japanese teacher. गाकुसे 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 का मतलब होता है स्टूडेंट. वाई? बिकॉज गाकु का मतलब होता है टू लर्न और टू स्टडी, एंड से का मतलब होता है लाइफ स्टाइल, लाइफ. सो अ लाइफ वेर यू स्टडी इज योर स्टूडेंट लाइफ. जस्ट लाइक दैट I've tried to break out the meanings and make you understand. This kanji means gaku or manabu means to learn, and this kanji means sei or umareru means to born or life. So gaku sei, student life, study life. Watashi wa nihongo no gakusei desu. I am a Japanese student. So student means gakusei and Japanese is nihongo. Watashi is I. Watashi wa nihongo no gakusei desu. Kaisha in. Now, kaisha means company and in means member, that is employee. Kaisha in. Kaisha means company and in means employee or member. So, a member of a company is a company employee. Now, here is the thing. If you are a company employee, you will say yourself watashi wa kaisha in this. But if you want to say the name or state the name of your company, say only sha in. अगर ऐसे बताना चाहो कि मैं एक कंपनी एम्प्लॉय हूँ, देन ओके watashi wa kaisha in this. पर अगर आपको ऐसे बताना है कि मैं AKC का क्या बोलते हैं, मैं AKC का एम्प्लॉय हूँ, तो AKC no sha in this. This is the only difference. Yamada-san wa kaisha in desu. Mr. Yamada is a company employee. But watashi wa AKC no sha in desu. Just see how it is different. यहाँ पर Yamada-san kaisha in है. Okay, we are telling company employee kaisha in, but when you talk about your company and you are stating the name of company, don't use kaisha in. Okay, say shine. I'm an employee of AKC company. So AKC no shine. Employee of a certain company. Company name to be mentioned to refer you are the employee of that specific company. Okay. Next, ginko in. Ginko in. Ginko means bank and in means member, again employee. Okay, so ginko in means bank employee. Ginko in means bank employee. Nichiyobi ni ginko wa itsumo shimete arimasu. Nichiyobi means Sunday, ginko means bank, itsumo means always, shimete arimasu means close रहता है. Banks are always closed on Sundays. कि संडे के दिन बैंक्स क्लोज रहते हैं, ऑलवेज क्लोज रहते हैं, लाइक दिस. ओके, सो निचियोबी नि गिंको वा इत्सुमो शिमेते आरिमासु. Kenkyusha. Okay, Kenkyu means research and sha means expert. Kenkyu means research and sha means expert, meaning researcher or scholar. Watashi wa kenkyusha ni naritai desu. Oh yeah, it's one of my dream. Okay, it's my dream. I want to become a researcher. So kenkyusha means a research doing expert, an expert in the research field. So researcher, I want to become a researcher. Watashi wa kenkyusha ni naritai desu. अब naritai का मतलब होता है बनना. ठीक है, बनना, want to become. Isha means doctor. E meaning medicine and sha meaning expert again. So after receiving medicine from the doctor, I felt better.
Isha-san. Now see how I am politely addressing him. Okay, I am showing him respect by calling him san. So Isha-san kara kusuri o moratta ato de genki ni narimashita. Isha-san kara डॉक्टर से कुसुरी और मोरात्ता तो दे मेडिसिन लेने के बाद गेंकी नी नारिमाश्ता अच्छा फील कर रही हूँ. ओके, सो डॉक्टर सान से मेडिसिन लेने के बाद मैं अच्छा फील कर रही हूँ. मेडिसिन को कुसुरी बोलते हैं. इंजीनिया एंड इट इज़ रिटन इन काताकाना. प्लीज़ डोंट राइट इट इन हिरागाना. ओके, इंजीनियर. अब इसको एक्सप्लेन करना है नहीं मुझे, बिकॉज एवरीवन नोज व्हाट इज इंजीनियर. कारे नो यूमे वा इंजीनियर नि नारी कोतो देस. सो हुएवर इज वाचिंग माय वीडियो, इफ योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, प्लीज कॉल दिस सेंटेंस. ओके, एड्रेस योरसेल्फ विद दिस सेंटेंस कि कारे नो और वाताशी नो यूमे वा इंजीनियर नि नारी कोतो देस. माय ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर. ब्योविन. यप, ब्योविन मीन्स हॉस्पिटल. बियो का मतलब होता है इलनेस, तबीयत खराब, और इन का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ब्योविन मीन्स एक इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन जहाँ पे बीमारी ट्रीटमेंट होती है. ओके, आश्ता टुमारो हाहा तो मम्मी के साथ ब्योविन नी इकिमास. हॉस्पिटल में जाऊंगी. कल मम्मी के साथ हॉस्पिटल जाऊंगी. सो आश्ता हाहा तो ब्योइन नी इकिमास. नेक्स्ट, दाईगाकु. दाईगाकु. अब दाईगाकु का मतलब होता है, दाई का मतलब होता है बिग एंड काकू का मतलब होता है स्टडी. सो ऐसी एक जगह जहाँ पे आप हायर स्टडीज़ करते हैं, दैट इज़ व्हाट दाईगाकु मीन्स. So Daigaku means university or where you do your higher studies. This is the kanji. इसकी onyomi kunyomi meaning big, oki dai or tai, and this is the kanji manabu gaku means to learn, that is higher studies. Miss Tori is a student of Tokyo University. Tori-san wa Tokyo Daigaku no gakusei desu. Tori-san wa Tori-san टोक्यो दाईगाकु टोक्यो यूनिवर्सिटी के काक्से दिस स्टूडेंट है. ओके, सो दाईगाकु मीन्स यूनिवर्सिटी. देंकी. देंकी. देंकी में जो देन आता है, उस देन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और देंकी को कंबाइंड फॉर्म में लाइट बोला जाता है. मुझे पता है मीना नो निहोंगो में इलेक्ट्रिसिटी और लाइट बोली गई है. इट्स ओके बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन सी दी थिंग्स अराउंड अस ड्यू टू लाइट, और वी कैन गेट द एयर. ओके, सो इट्स ओके. देंकी इज़ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, बट लाइट को ही स्पेशली देंकी बोला जाता है. ठीक है. इज़ इट ओके इफ आई टर्न ऑफ द लाइट? सोनो दैट. ठीक है. देंकी इलेक्ट्रिसिटी और लाइट. ओ खेशिते. खेसु का मतलब होता है टू टर्न ऑफ. खेशिते मो ई देस का, एंड तेमो ई देस इज अ ग्रामर पैटर्न. ओके, सो वो लाइट अगर मैं ऑफ कर दूँ तो ठीक रहेगा क्या? इज़ इट ओके इफ़ आई टर्न ऑफ द लाइट? सोनो देंकी ओ खेशिते मो ई देस का. दारे और दोनाता. दारे और दोनाता meaning who. Dare is for casual sentences and donata is used for formal sentences. Okay, याद है अगर आप लोगों को, तो जब हम आनो हितो एंड आनो काता पढ़ रहे थे, उसी वक्त मैं वही सेंटेंस वापस लाई. वहीं पर हमने पढ़ा था आनो हितो वा दारे देस का एंड आनो काता वा दोनाता देस का. एंड वहीं पर आई टोल्ड यू दैट व्हेन यू आर यूजिंग हितो, since hito is kind of casual, so we cannot use donata, we use dare, that is the casual form of who. And when you are using kata is the polite form of person, so you don't use dare, we use donata, which is the
पोलाइट फॉर्म ऑफ हु. ओके, तो आनो काता वा दोनाता देस का मीनिंग सेम ही है, बस स्टेटस, एज, वर्क फील्ड, रिलेशन, इन मामलों में अगर कोई आपसे बड़ा है, एज से बड़ा हो सकता है, स्टेटस से बड़ा हो सकता है, ठीक है, जिनको आप रिस्पेक्ट दोगे, तो उस टाइम पे आप ये डिटरमाइन करते हो कि उसको फॉर्मली बात करनी है या फिर उससे कैजुअली बात करनी है. एंड दैट्स हाउ सेंटेंसेस, दैट्स हाउ वर्ड्स डिपेंड इन जापानीज़. यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दिस, ओके, क्योंकि आप कोई रिस्पेक्टेबल इंसान को इम्पोलाइट या फिर कैजुअल में भी नहीं बता सकते. दैट्स अ ह्यूज रूडनेस. नेक्स्ट, साई. साई का मीनिंग होता है ईयर्स ओल्ड और एज. आफ्टर पुटिंग योर एज इन न्यूमेरिक फॉर्म वी एड साई टू रिप्रेजेंट एज. फॉर एग्जाम्पल 11 मतलब 11 को जापानीज़ में क्या बोलते हैं, जुइची. ओके, 11 आया है 1 into 10 + 1, सो इची को हम नहीं बोलते, हम सिर्फ बोलते हैं 10 + 1, जुइची. So after putting, I will make a separate video for numbers, okay, everything, I'll make every details in Japanese. जब जिस तक मुझे पता है मैं सब कुछ बना दूँगी आपके लिए. सो 11 साई, जुइची साई. सो पहले आपका नंबर आता है, उसके बाद जाके ये टैग लगती है, साई लगती है. तो साई का मतलब होता है ईयर्स ओल्ड. मैंने यहाँ पे हिरागाना पे भी लिख दिया है जुइची साई, मीन्स 11 years old. वाताशी नो इमोतो वा माई सिस्टर इज़ 10 साई देस, 10 साई देस. मेरी जो बहना है वो 10 साल की है. हम बोले ना 10 साल की, सो दैट साल इज़ साई. सो मेरी बहना 10 साल की है. वाताशी नो इमोतो वा 10 साई देस. ओके, नान साई. अब जब हम साई के बारे में बात करते हैं, जब हम साल के बारे में बात करते हैं, तो तब ऐसे बात आती है कि आप कितने साल की हो. तो जब ये कितने साल आता है और व्हाट इज़ योर एज आता है, वही जापानीज़ में नान साई बन जाता है. नान और नानी का मतलब होता है व्हाट. ओके, नान और नानी का मतलब होता है व्हाट, एंड साई का मतलब होता है एज और ईयर्स ओल्ड. सो व्हाट इज़ your age, you can say what is your age, so that is nansai or how old. यहाँ पर एक चीज़ है, नानसाई इज़ काइंड ऑफ कैजुअल. सो आप फॉर्मल सेंटेंसेस में ओ इकुत्सु भी बोल सकते हैं. ओ इकुत्सु, ओ इकुत्सु का मतलब भी हाउ ओल्ड ही होता है. ओ इकुत्सु देस का. यामादा-सान आप बात कर रहे हैं सातो-सान के साथ, ठीक है. तो यामादा, ये कन्वर्सेशन का पैटर्न होता है. ये ब्रैकेट से हम जापानीज़ में कन्वर्सेशन जो हम ऐसे कोट करते हैं ना, ये जापानीज़ का कोट है. यामादा-सान बोल रहे, सातो-सान नो मुसुमे वा कोतोशी नानसाई नि नारिमासु का. बोल रही है यामादा-सान कि सातो-सान की लड़की इस साल कितने साल की बनेगी, कितनी साल की होगी. नारू का मतलब होता है बनना या फिर होना, तो नारिमास का होगी. हाउ ओल्ड विल मिस्टर सातोज़ डॉटर बी दिस ईयर. सातो-सान की जो लड़की है, बेटी है, वो कोतोशी मतलब इस साल कितने साल की होगी. हाई एंड ईए, दिस टू आर वेरी कॉमन थिंग्स. ओके, like even beginners know about high and EA. High means yes, EA means no, but casual for high is and EA is like that. When you are talking in a group chat, or like replying someone, or like having conversation with your closest friend, that time high and EA is kind of stiffness. Okay, that shows stiffness, so better use and okay, while using not. So this is a very casual texture of the sentence, but the main thing is high and EA. High and EA का मतलब होता है yes and no. तेरेसा-सान वा रिंगो गा सुकी देसु का. Miss Teresa, do you like apples? इए, no. Suika wa? Suika means watermelon. What about watermelon? Hai, suki desu. Yes, I like it.
So see how Teresa-san is replying. Someone is asking कि Teresa-san, क्या आपको तुमको तो नहीं बताऊंगी, क्या आपको एप्पल्स पसंद है? बोल रही कि नहीं. What about watermelon? सुइकावा. वाटरमेलन कैसा है? तरबूज कैसा है? तरबूज बोलते हैं, राइट? I'm a Bengali, so my accent or speech might differ, okay? So तरबूज कैसा है? हाई स्की देस. हाँ, मुझे पसंद है. So either you say simply hi and ye, or you can add some things. Doesn't matter. Shitsure desu ga. Now here मीना नो निहोंगो में लिखा है excuse me but शित्सुरे का मतलब होता है rudeness, and देसुगा, okay, देसुगा is देसुगा बोलो या फिर सिर्फ गा का बोलो, this shows context. ठीक है, like कैसा context बताऊँ? जैसे कि difference create करने वाला context, okay, like a context that shows you a difference. Okay, so shitsure this means rudeness. यहाँ पर मैंने लिखा है the literal meaning is I might be rude, but as shitsure means being rude or rudeness, desuga is used to include a new topic to talk about. Okay, desuga is ये N4 में है, N4 lesson 26 या फिर 27 में ये चीज़ है. Desuga is used to include a new topic to talk about, like you are introducing certain topic. So topic introduce करने के लिए देसुगा, shitsure desuga, sumimasen desuga, like these are used to introduce a topic. shitsure desuga हम कब बोले? shitsure desuga हम तब बोलेंगे जब हम रूड नहीं होना चाहते हैं और हम सामने वाले व्यक्ति को कुछ बताना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़की चल रही है और उसके बैग से पर्स गिर गया है, तो आप ऐसे बोलोगे शित्सुरे देसेगा. ठीक है, पहले आप बुलाओगे सुमिमासेन, शित्सुरे देसेगा, साइफ. ओके, वॉलेट गिर गया है तो वॉलेट इज साइफ ओचिमाश्ता. ठीक है, तो कोई भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते वक्त देसेगा यूज़ किया जाता है. और यहाँ पे शित्सुरे देसेगा का मतलब हुआ कि मैं रूड नहीं होना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, बट देन अ सर्टेन टॉपिक इज़ इंट्रोड्यूस्ड. जैसे कि शित्सुरे देसेगा देनवा बांगो ओशिएते इतादाकेमासेन का. अच्छा, इते इतादाकेमासेन का इज़ अ वेरी polite form of saying can you please do this or can you please have this, like that. Okay, so shitsure desega, I might be rude, but denwa bango telephone number और फ़ोन नंबर ओ ओशिएते इतादाकेमासेन का, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या मैं रूड हो रहा हूँ या फिर मैं रूड हो रही हूँ, पर क्या आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं. ठीक है, ओशिएमास का मतलब होता है टू टीच, एंड ओशिएते इमास का मतलब होता है कि लेट मी नो योर फ़ोन नंबर, लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट वाले में इसी का कंटिन्यूएशन है कि शित्सुरे देसेगा ओ नामाए वा. नाउ नामाए का मतलब होता है नेम, सो ओ नामाए वा इज़ अ like it's an incomplete sentence, you know, because हम जानते हैं कि जापानीज़ में अगर कोई भी सेंटेंस देस से एंडिंग नहीं होता है तो वो इनकम्प्लीट माना जाता है. कोई भी सेंटेंस अगर देस से एंड होती है तो ही उसको कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है. सो दिस इज़ अ वेरी इनकम्प्लीट सेंटेंस. मीनिंग मे आई हैव योर नेम, ओनामाए वा, can I know your name? So shitsure desuga, excuse me, but, or am I be rude, but may I have your name? Onamae wa. Now back to your introduction. Hajimemashite means nice to meet you for the first time, of course. Okay, किसी से भी अगर फर्स्ट टाइम मीट करो तो हम उसको हाजिमेमाशिते से इंट्रोड्यूस करते हैं. लाइक हाजिमेमाशिते, वाताशी वा काना देसु. नाइस टू मीट यू, आई एम काना.
Okay, this word is used as a greeting when you are introducing yourself for the first time, following yoroshiku onegaishimasu. Yes, you need to put yoroshiku onegaishimasu. तुम्हें पता है क्यों? Because yoroshiku onegaishimasu means please take care of me, that I will be in your care from now on. Okay, and हाजिमे मास्ते फर्स्ट टाइम मीटिंग पे यूज़ किया जाता है. बट अगर हम ऐसा करें कि बहुत दिन बाद हम किसी से मिले, राइट, इन हिंदी वी कॉल मिले, तो उसको हम क्या बताएं? उसको हम ऐसे बोले हिसाशिबुरी देसु ने. हिसाशिबुरी देसु ने. हिसाशिबुरी मीन्स इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम वी मेट. बहुत दिनों बाद मिले. हिसाशिबुरी देसु ने. ओके, देखना बहुत जापानीज़ लोग दे एक्चुअली से हिसाशिबुरी देसु ने like that, very excitedly. So they are meeting after a long time, but when they meet for the first time they say hajimemashite, nice to meet you. So hajimemashite, watashi wa Kana desu. Nice to meet you everyone, I'm Kana. Okay, those yoroshiku onegaishimasu that we talked about in the previous one, yoroshiku onegaishimasu. Okay, those yoroshiku onegaishimasu is a very polite form of yoroshiku onegaishimasu, and it means please take care of me or please be nice to me. Now those yoroshiku onegaishimasu, it's a very polite form of yoroshiku onegaishimasu. Okay, this is mostly used after hajime mashite or at the end of your introduction. Yes, introduction देते वक्त आप ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक हाजिमे माश्ते दोज़ो योरोशिकु ओनेगाइशिमासु, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दो, या तो हाजिमे माश्ते फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद दोज़ो योरोशिकु ओनेगाइशिमासु, कुछ भी हो सकता है. बट यू नीड टू पुट दोज़ो योरोशिकु ओनेगाइशिमासु फॉर द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू टू टेक केयर ऑफ यू, बिकॉज यू विल बी इन हिज केयर. ओके, हाजिमे माश्ते वाताशी वा काना देसु, नाइस टू मीट यू, आई एम काना, दोज़ो योरोशिकु ओनेगाइशिमासु, प्लीज टेक केयर ऑफ मी. ओके गाइज, नेक्स्ट कोचिरा वा नानी नानी सान देसु. ओके, ये जो सिंबल है इसको नानी नानी बोला जाता है, और कोचिरा मीन्स दिस साइड. जब हम लेसन 2 में चलेंगे हमको पता चलेगा कि कोचिरा इज़ यूज्ड टू पॉइंट अ लोकेशन. ठीक है, लोकेशन कि वो दिस है, दैट है, या ओवर देयर है, हमसे दूर है या हमसे करीब है, ये यूज़ होता है कोचिरावा. कोचिरावा नानी नानी सान देसु. अब नानी नानी का मतलब होता है, कोई भी एग्जाम्पल पुट करो तो कोचिरावा नानी नानी सान देसु. टेक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने केन-सान को लिया, तो कोचिरावा केन-सान देसु, ये केन-सान है, दिस इज़ मिस्टर और मिसेस केन. सो यूज्ड व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग समवन टू अदर्स. जब हम हमारे किसी नोन को एक ग्रुप में इंट्रोड्यूस करते हैं तब हम ये वाले सेंटेंस यूज़ करते हैं कि दिस साइड मेरे पास जो खड़ा है वो केन-सान है, कोचिरावा केन-सान देसु. ओके, नेक्स्ट कारा किमाशिता. कारा मीनिंग फ्रॉम, किमाशिता मीनिंग केम. ठीक है, आई केम फ्रॉम. अब आई को यहाँ पर ये लोग ओमिट भी रखते हैं. यू कैन से वाताशी वा, यू कैन ओमिट वाताशी वा. If you are talking face to face with someone, omit watashi wa, and if you are talking in a group and you want to say I came from India, so watashi wa is mandatory. ठीक है, कारा का मतलब होता है फ्रॉम, एंड किमास्ता इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ किमास, और कुरु का मतलब होता है कम, आने का, जाने का, इकिमास, आने का, किमास. तो उन्हीं का जब हम पास्ट में देखते हैं तो वो ता फॉर्म में बदल जाता है, जो हम बाद में करेंगे वर्ब सेक्शन में. तो कारा किमाशिता का मतलब है आई केम फ्रॉम. दिस इज़ यूज व्हेन सेइंग वेयर यू केम फ्रॉम, कहाँ से आए हो आप. आई वॉन्ट टू नो. ओके, प्लीज़ इन द कॉमेंट बॉक्स प्लीज़ टेल मी वेयर डिड यू कम फ्रॉम, एंड प्लीज़ डोंट माइंड आई एम टीचिंग यू गाइज इन अ वेरी फ्रेंडली वे. ठीक है, मुझे वैसा टीचर जैसे पढ़ाना नहीं आता है, मैं बहुत कैजुअली पढ़ाती हूँ. सो किमास का मतलब होता है टू कम, एंड कारा का मतलब होता है फ्रॉम. I came from. If I say I came from India, so इंदो कारा किमाशिता और वाताशी वा इंदो कारा किमाशिता. वाताशी वा को ओमिट भी कर सकते हैं. इंदो कारा किमाशिता, इंदो मतलब इंडिया, so we put the name of the country and say कारा किमाशिता, इंदो कारा किमाशिता. Now here we'll know about the country names in Japanese.
हम जापानीज़ में कुछ कंट्री नेम्स जानेंगे यहाँ से। जैसे आवर फर्स्ट इज़ अमेरिका। यूएसए को अमेरिका बोला जाता है, ठीक है। अमेरिका नो पोगो वा एगो देस। द मदर टंग ऑफ अमेरिका इज़ इंग्लिश। अमेरिका, okay, let me change the pen color actually। हाँ, सो अमेरिका का बोगो, बोगो का मतलब होता है मदर टंग, ठीक है। बो इज़ द कांजी फॉर मदर, ठीक है। बो मदर का कांजी होता है और गो का मतलब होता है लैंग्वेज। सो बोगो वा मदर टंग इज़ एगो दिस इंग्लिश। सो अमेरिका का मदर टंग इंग्लिश है। नेक्स्ट इज़ यूके। यूके इज़ यूनाइटेड किंगडम्स एंड इट इज़ कॉल्ड इगिरिशु। लाइक इंग्लैंड को इगिरिशु बोला जाता है। रोंदोन वा इगिरिशु नो शितो देस। शितो का मतलब क्या होता है? शितो का मतलब होता है कैपिटल, ओके। सो लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। रोंदोन वा इगिरिशु नो शितो देस। नेक्स्ट इंडिया, इंदो। इंडिया को इंदो बोलते हैं ये लोग। वाताशी वा इंदोजिन देस। आई एम एन इंडियन, ठीक है, मैं इंडियन हूँ। वाताशी वा इंदोजिन देस। नेक्स्ट इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को इंडोनेशिया ही बोलते हैं। कारे वा इंडोनेशिया जिन देस। ही इज़ एन इंडोनेशियन। कारे वा इंडोनेशिया जिन देस। वो इंडोनेशियन है। ही इज़ एन इंडोनेशियन। ताई, थाईलैंड को ताई बोला जाता है, ठीक है, ताई, एज इन थाई फूड वी से, सो ताई। वाताशी वा ताई नी की, मैं थाईलैंड जाना चाहती हूँ। वाताशी वा ताई नी इकिताई देस, ओके। इकिताई का मतलब होता है जाना चाहती हूँ। सो आई वॉन्ट टू गो टू थाईलैंड। साउथ कोरिया, कांगकोकू। साउथ कोरिया को कानकोकू बोलते हैं, ठीक है। वाताशी वा कांगकोकू नो आइडल गा सुकी देसु। I love Korean idols. Now those of armies and K-pop lovers, they will love this sentence. Watashi wa Kankoku no idol ga suki desu. If you love K-pop, okay, I also have some K-pop idols. So if you love K-pop, this sentence is for you. Kankoku no idol, Korean idols ga suki desu. I love them. Next, China. China is called Chugoku. Chu का मतलब होता है within or inside. Chugoku. 中国に作った人形を持っています。I have a doll made in China. 中国にचाइना में 作った बनाया गया 人形 डॉल を持っています मेरे पास है। I have doll made in China. चाइना में बनाया गया डॉल मेरे पास है। जापान, एवरीवन नोज निहोन, ठीक है। वाताशी वा निहोन नो बुंका गा सुकी देसु। I love Japanese culture. Bunka means culture, okay. Germany is Deutsch. Deutsch kara tomodachi ga kimashita. My friend came from Germany. Now kimashita देखो, आया है, kara kimashita. My friend came from Germany. France is France. Kino France जी ने आईमाश्ता. I met a French person yesterday. France जी French person, ठीक है। Kino means बीता हुआ कल, yesterday. आईमाश्ता मिली थी. I met a French person yesterday. And our last is Brazil. Brazil, okay. Brazil is called Brazil. 来年ブラジルに行く予定があります。Next year, 来年ブラジルにब्राज़ील में 行く予定 जाने का प्लान がありますहै, मतलब नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील में जाने का प्लान है। नेक्स्ट ईयर I have plans to go to Brazil. So here we complete our Minna no Nihongo lesson 1. Soon I'll make a video of grammar part of lesson 1. So stay tuned for it, okay. And thank you so much guys for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel ताकि और भी जो लोग
पढ़ रहे हैं जापानीज़, अकेले अकेले प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच। आरिगातो गोजाइमाशिता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।